अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू न्यू टीवी। दोस्तों, हमारी दुनिया बहुत सारे राजों से भरी पड़ी है और ये कभी कभी ऐसे राज उगलती है जो हमें हैरान करके रख देते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी 5 अनोखी चीजों के बारे में बताएंगे जिनको देखकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है मेरे खुद के चैनल न्यू टीवी ने। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि इस तरह की सारी वीडियोस सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, अंकल सैम डायमंड। अमेरिका के एक शहर अरकानसास में क्रेटर ऑफ डायमंड स्टेट पार्क है जिसका रकबा 911 एकड़ है। यहाँ पर लोगों को बहुत सारे डायमंड्स मिले हैं। इसकी 37 एकड़ जमीन सिर्फ माइनिंग के लिए है। कोई भी आकर इस पार्क में डायमंड ढूंढ सकता है। दिलचस्प बात यह है कि पार्क अथॉरिटी वो डायमंड अपने पास नहीं रखती बल्कि वो ढूंढने वाले को दे देते हैं। 1924 में वेल्सी ओ बेसम नामी एक शख्स को यहाँ खुदाई के दौरान एक काफी बड़ा डायमंड मिला जो 40.23 कैरेट यानी तकरीबन 8 ग्राम का था और उस वक्त अमेरिका में पाया गया सबसे बड़ा डायमंड था। इस डायमंड का नाम वेस्ली के निक नेम अंकल सैम पर रख दिया गया। कुछ अरसे बाद इस हीरे को $8,80,000 में फरोख्त कर दिया गया। नंबर 4, चाइनीज बाउल। एक अमेरिकी आदमी जो अक्सर अपने घर की पुरानी चीजें नीलाम किया करता था। 2007 में इसी तरह की एक नीलामी में उसने सादा सा दिखने वाला एक चाइनीज प्याला महज $3 में बेच दिया। उसे खरीदने वाले जोड़े ने उसे घर की सजावट के लिए रख दिया। इस पर बने मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। बाद में उसके बारे में रिसर्च करने से पता लगा कि कोई आम प्याला नहीं है बल्कि ये 1000 साल पुराना कदीम चाइनीज प्याला है जो कि चाइना के लोगों की बड़ी महारत से तैयार किया गया था। मजीद मालूमात से पता चला कि इस जैसा एक और प्याला ब्रिटिश म्यूजियम में पिछले 60 सालों से रखा गया। उसी जोड़े ने वो प्याला एक नीलामी के दौरान $22 लाख में फरोख्त कर दिया। नंबर 3 पर है वर्ल्ड लार्जेस्ट पर्ल। क्लेनिस के एक गांव में जब एक मछुआरा अपनी कश्ती का लंगर पानी से निकालने लगा तो उसमें कोई चीज फंस गई। तो पानी में उसे निकालने के लिए गया तो उसने देखा कि लंगर एक बड़े से शेल में फंसा हुआ है। जब उसने लंगर निकालने के लिए उस शेल को खोला तो उसमें एक बहुत बड़ा मोती था जो 2.2 फीट लंबा और 1 फीट चौड़ा था और 34 किलो वजनी था। वो आदमी उसे अपने साथ घर ले आया। उस मछेरे ने उसे अपने पास 10 सालों तक रखा और 10 साल बाद उसने उस मोती को मेयर को गिफ्ट कर दिया जिसे वहां के म्यूजियम में रखवा दिया गया। बाद में उसे मालूम हुआ कि ये आम पत्थर नहीं बल्कि एक बहुत कीमती मोती है जिसकी कीमत $10 करोड़ है। दोस्तों, आप बताएं कि अगर आप होते तो क्या करते? कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। नंबर 2 पर है मेमथ। चेल्सी के एक रिहायशी जेम्स बेस्टल को अपने खेत में खुदाई के दौरान ऐसी चीज मिली जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। खुदाई के दौरान पहले तो उन्हें लगा कि कोई रुकावट यानी फेंस है, लेकिन मजीद गहरी खुदाई करने पर उन्हें मालूम हुआ कि ये कोई फेंस नहीं बल्कि किसी जानवर की हड्डियां हैं। लेकिन ये किसी आम जानवर की हड्डियां नहीं थी क्योंकि ये साइज में बहुत बड़ी थी। ये देखकर जेम्स ने अपने दोस्त डैनियल फिशर को बुलाया जो कि पैलियोंटोलॉजी म्यूजियम के डायरेक्टर थे और पुराने ढांचों पर रिसर्च करते थे। उन्होंने फौरन वहां खुदाई शुरू करवा दी और 10 फीट तक खोदने के बाद उन्हें 275 हड्डियों के लगभग पूरे का पूरा ढांचा खोद कर निकाल लिया जो कि एक कदीम और बहुत बड़े जानवर मेमथ का ढांचा था। डैनियल को खुदाई के दौरान ढांचे के साथ 3 बड़े बड़े पत्थर भी मिले जो काफी अलग मालूम हो रहे थे। डैनियल ने पहले भी काफी मेमथ के ढांचे देखे थे लेकिन ये पहला ऐसा ढांचा था जिसकी इतनी हड्डियां एक साथ मिली हों जो कि इसके ढांचे का 40% थी। इन्हें मेमथ के पैरों के अलावा सब कुछ मिल गया जो खुदाई के दौरान कहीं नहीं मिले। डैनियल का कहना था कि मेमथ 1000 साल पुराना है और उसे उस वक्त के लोगों ने शिकार किया होगा और खाने के लिए इसके पैर काटे होंगे क्योंकि इसे देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि इसे किसी ने काटा हुआ है। डैनियल ने जेम्स को बताया कि इस ढांचे की कीमत तकरीबन $6.5 लाख है। जेम्स ने कहा उसे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं बल्कि वो इस ढांचे को म्यूजियम को देना चाहता है। नंबर 1 पर है टी-रेक्स। पेटी लार्सन नामी एक पैलियोंटोलॉजिस्ट ने मॉरिस विलियम नामी एक किसान से $5000 देकर उसकी जमीन 1 साल तक खुदाई करने के लिए ले ली थी। पेटी की टीम रोज वहां जाकर खुदाई करती थी लेकिन काफी अरसे तक उन्हें वहां कोई कामयाबी नहीं मिली। एक दिन इसी जगह पेटी की एक टीम मेंबर स्यू खुदाई में मसरूफ थी। उस दौरान उसे टी-रेक्स का पूरा ढांचा मिला। 3 हफ्ते मुसलसल खुदाई के दौरान उन्हें टी-रेक्स का 90% हड्डियां मिल गई जो कि काफी ठीक हालत में थी। ये टी-रेक्स 13 फीट ऊंचा और 40 फीट लंबा था। जब पेटी ने इस ढांचे को बेचना चाहा तो जमीन के मालिक मॉरिस ने इस पर केस कर दिया और कहा कि मैंने जमीन सिर्फ खुदाई के लिए दी थी न कि बेचने के लिए। ये केस मॉरिस जीत गया और बाद में इसने उसे एक नीलामी में $83 लाख में बेच दिया।
उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपनी राय का इज़हार आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।